हाय, कैसे हो दोस्तों। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि नए वीडियोस तभी आपको पता चलते हैं जब आपने सब्सक्राइब किया हो। और इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप जो लगेगा वो 6 सितंबर को लगेगा। उसके लिए मेरे फ़ोन नंबर पे रजिस्ट्रेशन के लिए आप बता दें। करंट न्यूज़ ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आ गया है आवारा कुत्तों के बारे में। जो पहले ऑर्डर दिया गया था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा, उसको बदल दिया गया है और अब आवारा कुत्ते फिर वापस गलियों में आ जाएंगे। ठीक है। हालांकि कुछ उसमें नए रूल्स भी उन्होंने डाले हैं कि कुत्ते जो आवारा कुत्ते जो आक्रामक हैं, जो रेबीज़ हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आप खाना, हर कोई जैसे गली में कुत्तों को खाना खिला देते थे कहीं पे भी, ऐसे आप खाना नहीं खिला पाएंगे और इस पर कार्रवाई होगी अगर कोई ऐसा करता है तो। ठीक है। तो उसके लिए जगह निर्धारित सरकार करेगी। सरकार के जिम्मे जो गेंद है सरकार के पाले में डाल दी गई है कि भाई आप तय करो कुत्तों को कहाँ खाना खिलाना है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। कौन जगह तय करेगा, कहाँ पे लेके जाएगा, कौन सबको वहाँ करेगा, एक बंदा है उसके लिए नियुक्त करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन अगर इसके बाद भी रेबीज से लोग मरते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मैं सच बोलूँ तो मैं डॉग लवर्स, जो एक्चुअल डॉग लवर्स हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक आम आदमी की बहुत बड़ी हार है। जो लोग छोटे ऐसी जगहों पे रहते हैं, जहाँ गलियों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी में नहीं रहते, जो बाइक स्कूटी पे जाते हैं, जो पैदल जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। एक अमीर आदमी जो अपनी सोसाइटी में रहता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कार है, कार से आना, कार से जाना, पॉश कॉलोनी में रहना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास को, एक लोअर मिडिल क्लास को, एक गरीब आदमी को है, जो वॉक पे नहीं जा सकता था, जो घर से निकलता है तो उसको ये डर लगता है कि कहीं कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, तो वो वॉक पे जाना बंद कर दिया और उनके बच्चों ने बाहर निकलना बंद कर लिया। गलियाँ सुनसान सी हो गई, सिर्फ कुत्ते मिलते थे। तो अब ये सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट ने, और मुझे लगता है पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इतना कंफ्यूज क्यों है, मुझे इस बात का समझ में नहीं आया। पहले कुछ, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ, और ये पहली बार हुआ कि कुत्तों ने जजों की बेंच ही चेंज करा दी। तो कुत्तों में ज़्यादा पावर है ऐसा लगता है इंसान से, ऐसा मुझे भी लगता है। और इस देश में एक आम इंसान की हालत कुत्ते से ज़्यादा बदतर है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाके देखो जो सड़कों पर लोग रह रहे हैं, है ना, उनको बरसात में भी उनके पास जगह नहीं है रहने की, है ना। तो एनीवेज चलिए, जो भी हुआ भगवान जो करता है ठीक करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? मैंने पहले भी बोला था, सिर्फ फार्मा कंपनियों को। फार्मा कंपनियों को ऐश होगी। और इन सब चीज़ों में फार्मा कंपनियों का कितना योगदान है हमें नहीं पता, लेकिन फार्मा कंपनियों को बहुत बढ़िया एक फिर से मौका मिलेगा इंजेक्शन ठोकने का, पैसा कमाने का। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाएगा, कुत्तों को नसबंदी की जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आक्रामक कुत्तों को हम नहीं छोड़ेंगे। वो कैसे पता चलेगा? आप कैसे उनके बिहेवियर को पता लगाएंगे? अब गली में कुत्ते छोड़ दिए, क्या इस बात की आप गारंटी देते हैं कि वो कुत्ते नहीं काटेंगे? अब रेबीज नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी देगा? कोई डॉग लवर इसकी गारंटी देगा? वो कहेंगे जी आप उसको ऐसा करते हो। अरे बच्चा, 4 साल का बच्चा बेचारा उसको काट लेता है, उसका क्या कसूर है? बताओ मुझे। 80 साल का बूढ़ा जा रहा बेचारा, उनको काट लेते हैं, उनका क्या कसूर है? वो तो ऐसे नहीं है कि जो कुत्तों के पीछे पड़े हैं हाथ धो के कि लाठी से मार रहे हैं, ये मार रहे हैं। अब या तो लाठी लेके चलो, है ना, हमेशा के लिए, बस यही होगा, या रोटियां लेके चलो। रोटी भी आप डाल नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। कोई खाना आप सार्वजनिक रूप से इस तरह से कुत्तों को नहीं खिला सकते। कुत्तों को खाना नहीं खिलाएंगे और एक जगह निर्धारित करेंगे, तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कि पहली तो आवारा कुत्तों की पहचान कैसे, आक्रामक कुत्तों की पहचान कैसे होगी? एक आम इंसान पहले आक्रामक कुत्तों की पहचान करे, कौन करेगा ये पहचान? सरकारें तो वैसे भी कुछ नहीं करती हैं। आज तक इतने सालों में कोई वैक्सीनेशन के नाम पे और नसबंदी के नाम पे क्या हुआ, आप बता दीजिएगा। अगर ऐसा होता तो इतने कुत्तों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती। तो अब ये कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल, कौन करेगा? कैसे कोई पहचानेगा? इस बात की कौन गारंटी देगा कि अब रेबीज नहीं होगा, कुत्ते काटेंगे नहीं? अब सर उन्होंने तो बोल दिया हम आक्रामक कुत्तों को रखेंगे। अबे जो छोड़ोगे वो कब आक्रामक हो जाएंगे उनका पता नहीं है। उनकी पहचान कैसी होगी? मतलब जो भी कुत्ता काट लेगा फिर उसको, उसकी कंप्लेन की जाएगी, फिर उसको ले जाया जाएगा शेल्टर होम, उसको वहां रख दिया जाएगा। यही होगा फिर तो। खुद खाओ कहते हैं, क्या था वो एड, फिर जान जाओ, खुद खाओ
ऐसे कुछ था एक ऐड, तो पहले कटवाओ फिर जान जाओ कि ये रेबीज़ है या ये आक्रामक कुत्ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा दे दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर है कि मुझे लगता नहीं कि किसी की समझ में कुछ आएगा। सच बता रहा हूँ कि अब कुत्तों की जगह निर्धारित किया है कि वहाँ खाना कहाँ पे खिलाना है, कौन निर्धारित करेगा? वेलफेयर एसोसिएशन वाले निर्धारित करेंगे? कौन करेगा? एक जगह बनाओ फिर एक जगह पार्क में जाके कोने में एक बनाओ, फिर सब कुत्तों को इकट्ठा करो, आओ भाई आओ, इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो। फिर ये डॉग लवर्स को ही काम देना पड़ेगा, है ना। फिर एक डॉग लवर्स को पहचानो, उसको रखो जो कि एक जगह पे लेके जाए, उनको वहाँ पे खाना खिलाए। ये किया जा सकता है। हाँ, डॉग लवर्स इतना तो कर ही सकते हैं अगर वो सच में प्यार करते हैं तो। और मैं खुद बोलूँगा डॉग लवर्स को कि अडॉप्ट कर लो यार, एक कुत्ते को क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग इतना प्यार करते हो, अगर कर लोगे तो क्या समस्या ही खत्म हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, हम भी कोई आपके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन इंसान को भी जीना है, कुत्तों को भी जीना है। तो इस तरह का कोई बीच का समाधान निकले जिससे दोनों खुश रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का पालतू कुत्ता काटता है, किसी के पालतू कुत्ते काटने से अगर मौत हो जाती है, अभी पता चला था कि एक चाट लिया किसी बच्चे को, तो बच्चा मर गया, उसको घाव था, उस कुत्ते ने चाट लिया उसको, वो बच्चा मर गया 2 साल का। ये बधाइयों की बात है। तो एक बात बताओ, अगर पालतू कुत्ता काटता है किसी को, और तो उसका हर्जाना कौन देगा? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था। अगर किसी का पालतू कुत्ता काटता है तो उस पर हर्जाना कौन देगा, उस पर कौन सा दंड है, ये बताना चाहिए। चलिए, मैं फिर बोलूँगा कि ये अगले जन्म मुझे कुत्ता बनाइयो, कम से कम मेरे कारण कुछ तो होगा। इस समय तो ऐसा लग रहा है कि इंसान, वैसे भी इंसान की हालत, जो कुछ लोगों की हालत, इंसान की हालत कुत्ते से ज़्यादा बदतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से आज का माहौल चल रहा है तो कुत्ते ज़्यादा सेफ हैं, उनको प्यार करने वाले ज़्यादा लोग हैं, इंसान को इंसान से प्यार करने वाले लोग कम हैं। किसी की रेबीज से मौत हो जाए कोई कुछ नहीं बोलता, कोई डॉग लवर कुछ नहीं बोलता, सब चुप हो जाते हैं। कोई काट के चला जाए ना तो भी डॉग लवर कुछ नहीं करता, मुंह फेर लेते हैं। ऐसे कितने वीडियोज़ हैं जहाँ पे कुत्ते, पालतू कुत्ता काट रहा है या वो काट रहा है। अभी एक वीडियो आया नोएडा में, गाजियाबाद या नोएडा का था, जहाँ मेड को कुत्ते ने काट लिया और वो लिफ्ट में लेके कुत्ता को चला गया, उसके साथ जो बंदा था उसने देखा तक नहीं उस मेड को कि उसको काटा है। तो क्या इस तरह से इतनी संवेदनहीनता जिसको बोलते हैं, इस तरह की है यार। अपने पता नहीं यार, मुझे लगता है इंसान को इंसान से ज़्यादा अब ना तो विश्वास रह गया ना प्यार रह गया, इसीलिए कुत्तों पे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। सच शायद यही है कि इंसान का बिहेवियर भी खुद इतना ऐसा हो चुका कि लोग अब इंसान पे विश्वास नहीं करते, और इंसान से बहुत दूर जा चुका है ना, और कुत्तों के नज़दीक आ चुका है। तो कोई बात नहीं, है ना। और बाकी सुप्रीम कोर्ट तो जो फैसला दे सर माथे पर, इसके अलावा तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। इसके ऊपर तो कोई कोर्ट भी नहीं है जहाँ पे इंसान जाएगा। तो एनीवेज, बधाई हो कुत्तों, आप लोगों को, आप जीत गए, इंसान हार गया, आम आदमी हार गया। डॉग लवर्स को भी फिर से बोलूँगा बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपके कुत्ते वापस आएंगे, और आप थोड़ा सा, आप भी एक इंसान के प्रति भी थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं। और खाली कुत्तों को प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वही कुत्ते आक्रामक होते हैं तो आप जाके बताइए। आप डॉग लवर्स जिम्मेदारियाँ लीजिए हर वेलफेयर अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्लों में, कि हम कुत्तों को बचाएंगे और कुत्तों को सिखाएंगे किसको काटना है किसको नहीं काटना है। यही होगा बस, इंसान को काटने लग जाएगा थोड़े दिनों बाद। जय प्रभु, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, मेरा कुत्ता जिंदाबाद।